तो ये हम जादू बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं। रॉन्डा बर्न ने लिखी है। अब हमारा ये है पहला दिन। पहले दिन में उन्होंने बताया है क्या करना है। तो अपनी नियामतें गिने। उनका कहना है अपनी नियामतें गिने, मतलब जो हमको ब्रह्मांड ने पहले से दे रखा है वो ऐसा क्या क्या है वो हमें देखना है। जिसको अब तक हम नजरअंदाज किए हुए थे उन्हें देखना है, उनको गिनना है, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। ये कहना है विली निल्सन का। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिने। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। अगर ब्रह्मांड ने हमें जो जो दिया है अगर हम उसे गिनना शुरू कर दें, उसके लिए हम कृतज्ञ होना शुरू कर दें, तो हमारा पूरा जीवन जादुई तरीके से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते हुए देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक ही प्रकट होंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। तो यहाँ वो ये बता रहे हैं, अगर हम नियामतें नहीं गिनते हैं, मतलब जो हमें मिला है उसके लिए हम कृतज्ञ नहीं होते, उसको हम देखते नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं, तो हम अनजाने ही नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगते हैं। यानी नकारात्मक ऊर्जा को हम अधिक अट्रैक्ट करने लगते हैं और उसी तरह से नकारात्मक चीजें हमारे पास आने लगती हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जैसे अगर आपने सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो हम और अधिक उन्हीं चीजों को आकर्षित करेंगे, जिससे हमारी नकारात्मकता और अधिक बढ़ती जाएगी और जो हम चाहते हैं वो हमें ना मिल करके वो और हमसे दूर होता चला जाएगा। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे और अधिक बढ़ जाती हैं। अगर हम शिकायत के उसमें रहेंगे तो वो चीजें और बढ़ेंगी। अगर हम जैसे ट्रैफिक जाम है तो हमारे अंदर कई सारे विचार आते हैं, अरे ये इसने दिखा नहीं, ये कहाँ इसने गाड़ी फंसा दी और हमारी गाड़ी पीछे रह गई, या ऐसी कई सारी चीजें हम बोलते रहते हैं, तो हम उस चीजों को और अधिक अट्रैक्ट करते हैं। सफर में हमें वही चीजें और अधिक मिलती जाती हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती हैं जो हमारी ओर आ रही होती हैं।
मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि मैंने दोनों ही चीजें अपना के देखी है, नियामतें नहीं गिन करके भी देख लिया और नियामतें गिन करके भी देख लिया। तो उन्होंने ये पाया कि जब वो नियामतें गिनती हैं तो समृद्धि उनकी ओर आकर्षित होती है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। मतलब आप इतनी अधिक नियामतें जो जो ईश्वर ने या जो जो ब्रह्मांड ने हमको दिया है उसको हम इतना गिने कि भूल ही जाएं कि हमने हमारी गिनती कहाँ तक पहुंची कि हमें क्या क्या दिया है, क्योंकि वो तो वैसे भी अनगिनत है। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ में लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो ये इसमें उन्होंने बोला है कि हमें 10 नियामतों की सूची बनाना है जिसके प्रति हम कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टीन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को और अधिक गहराई से महसूस कर पाएंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। उनका कहना है अब अपन ने किसी को भी धन्यवाद दिया, लेकिन क्यों दिया है ये लिखना जरूरी है। जैसे उन्होंने सूची का एक उदाहरण दिया है कि किस तरह से बनाई जा सकती। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उनको मैं आपको बताती हूँ। जैसे, मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास, फिर उन्होंने डेश लगा दिया। इसमें आप अपना लिख सकते हैं कि क्यों खुश नसीब है, क्योंकि, फिर उन्होंने लिखा क्यों। तो इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास, फिर डेश लगा दीजिए, इसलिए कि इसको आपको फिल करना है। क्योंकि, फिर डेश लगा दिए, तो आपको लिखना है कि क्यों आप खुश नसीब हैं। उन्होंने एक और कहा है कि मैं, फिर डेश लगाया है, यहाँ पर लिखना क्या, के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ। मैं देश के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि देश, मतलब आपको यहाँ पर भरना है कि मैं देश के लिए खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ। मतलब यहाँ पर आपको लिखना है कि क्यों कृतज्ञ हो, क्योंकि अब इसमें लिखना है किस कारण से कृतज्ञ हैं वो लिखना है। एक और उन्होंने दिया है, मैं देश, मतलब क्या, के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि, आगे लिखा क्यों। तो यह आपको इसमें उन्होंने बताया है कि आप किस तरह से अपनी नियामतें लिख सकते हैं। तो हर एक के साथ हमको कारण लिखना, जैसे तहे दिल से मैं आपको देश के लिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि देश। तो यहाँ भी आपको भरना, तहे दिल से मैं आपको क्यों लिखा है, यहाँ पे आपको लिखना है कि क्यों कृतज्ञ हैं, किसके लिए धन्यवाद दें, के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि, यहाँ पर फिर देश है, यहाँ आपको लिखना है इसलिए, जो भी कारण है उसके लिए। तो ये उन्होंने कुछ बता दिया है, इसी को आपको बढ़ाते हुए 10 नियामतें डेली की लिखना है, और कोशिश करें शाम को, रात को लिख लें, सवेरे एक बार उसकी रीडिंग अवश्य करना है। तो अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन में ही पढ़ें या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। तो
ये उन्होंने कुछ चीजें बताई थी जो हमको अपने नोटबुक में लिखना है। अगर कोई और दिक्कत होगी तो हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल आप इसको समझ लीजिए। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों में ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। जब आप अपनी जो भी आपको ब्रह्मांड ने दिया है उसके लिए जब आप गिनना शुरू करेंगे कि आपको क्या क्या दिया है तो आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। आपने जो एक सूची बना ली है उसमें आप डेली एक एक नई नियामत जोड़ सकते हैं और इसके अलावा और अधिक भी जोड़ सकते हैं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। जब हम लिखने बैठते हैं, सोचने बैठते हैं कि हमें क्या क्या दिया तो हम उसको सोच नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, नियामतों को गिनना शुरू करेंगे तो हमारे सामने आती चली जाएंगी कि हम कितनी चीजों के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद के लिए कितना कुछ है आपके पास। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेक रहे हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारा, चंद्रमा और हमारे बहुत सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है, आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं। अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने यहाँ पर विषय दिए हैं जैसे स्वास्थ्य और शरीर, जो उन्होंने कृतज्ञता के लिए दिया है। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम इनके प्रति भी कृतज्ञ हो सकते हैं, तो उन्होंने दिया हुआ। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में आता है कि अरे ये तो छूट गया, तो उसको भी आप सूची में शामिल कर सकते हैं।
स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति जिसके अंतर्गत आता है धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। और इनके अलावा भी अगर आपको कुछ आता है तो उसे भी आप सूची में शामिल कर लीजिए, ताकि जब आप नियामतें लिखना शुरू करें तो आप उनको भूलें नहीं। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा बेहतर खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। आपको उतनी ही अधिक खुशी होगी, और जितनी अधिक खुशी होगी आपका जीवन उतना ही अधिक बदलता चला जाएगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी, और वो है जादुई अभ्यास क्रमांक। अब उन्होंने दिया है जादुई अभ्यास क्रमांक, ये सब उन्होंने बता दिया है, और हमको डेली नियामतें लिखना है। अगर रात को लिखें, सवेरे सवेरे उसको एक रीडिंग जरूर कर लें। अपनी नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले अब जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो वो आपने जो रात को लिखी थी वो सुबह पढ़ लें, फिर से आप सूची बना सकते हैं और उन जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं ये लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। जो भी आप नियामत लिखते हैं जिसके प्रति आप कृतज्ञ हैं, तो लास्ट में 3 बार धन्यवाद 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 लिखना है और उसको अंदर से फील करना है। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। कल जो आपको जादुई अभ्यास करना है उसके को आज ही आप पढ़ लें, लिख लें और दूसरे दिन फिर करें, क्योंकि ये तो अभ्यास है, जितना आप करते जाएंगे उसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये आज का स्वाध्याय था जिसमें उन्होंने बताया आज हमारा पहला दिन था। तो किसी को कुछ इसमें पूछ